जय माता दी सभी को। अगर आप लोग मंदिर में सामान चढ़ाते हैं, माँ का श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, माँ के लिए कोई भी चीज लेकर जाते हैं, जैसे सूट हो गया, साड़ी हो गया, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, जो आप अपने लिए खरीदते हो जिस तरह से, उसी तरह से माँ के लिए खरीदा करो। क्योंकि देखो, माँ भगवती हर एक चीज जानती है, देने वाली वही है, आपको पैसे देने वाली भी वही है। तो हमारी इतनी औकात नहीं होती है कि हम उनको कुछ दे सके। तो हमारे कम से कम मन के अंदर इतने सच्चे भाव तो होने चाहिए कि अगर हम 1-2 हजार रुपये का सूट खरीद रहे हैं अपने खुद के लिए, तो माँ के लिए भी हम इतने का ही खरीदें, बल्कि उससे भी ज्यादा का खरीदें। क्योंकि माँ वापसी जब करती है तो गुना करके वापसी करती है, और कितने ज्यादा गुना करके वापसी करती है ये हम नहीं जान सकते। 10 गुना, 20 गुना, कितने भी गुना करके माँ वापसी करती है। माँ सिर्फ मन के भाव देखती है, क्योंकि जिसके पास तो कुछ देने के लिए नहीं है तो वो नहीं दे सकता, मन के भाव तो दे सकता है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए अगर एक 56 भोग भी लगा रहा है ना, अगर उसके भाव नहीं है तो माँ वो 56 भोग भी स्वीकार नहीं करती है। और अगर एक मिश्री का दाना भी भोग लगा रहा है जिसके पास में कुछ है ही नहीं, तो उसके पास में कुछ है ही नहीं, वो क्या लगाएगा? उसके भाव ही है ना सच्चे, तो माँ वही स्वीकार करती है। 56 भोग को तो माँ स्वीकार करेगी ही नहीं दोनों में से। तो माँ सिर्फ भाव ही देखती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी चीज आप माँ को अर्पण करते हैं, जो आप अपने लिए खरीदते हो, उसके जैसा ही आप लो। ये नहीं कि हम बहुत सस्ता सामान ले लें, बिल्कुल जो किसी यूज का ना हो। क्योंकि जहाँ पर हम चढ़ाते गए वो तो किसके काम आए? माँ तो खुद यूज करने नहीं आएंगी ना। तो वहां पर जो भी मंदिर में सेवादार है, जो पुजारी हैं, तो किसी के भी काम आ सकता है, तो वो यूज तो कर सके ना। बाद में कुछ ऐसा आपको करना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला श्रृंगार चढ़ाए और उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, और आप अपने लिए इतने महंगे महंगे सामान खरीदते हो कि ब्रांडेड ही चीज आप अपने लिए खरीदते हो और भगवान के लिए ऐसा करते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने मन के भाव अच्छे रखने हैं, इससे ही माँ भगवती प्रसन्न होती है। भाव अच्छे होने जरूरी हैं। भाव का ही सारा खेल है दुनिया के अंदर। ये वो भाव भी हैं जो मीरा के भाव थे, कितने अच्छे थे श्री कृष्ण के लिए, तो उन्होंने उसकी मदद की। वो हर वक्त भक्ति में ही रहती थी श्री कृष्ण भगवान की। सुदामा की भक्ति कितनी अच्छी थी श्री कृष्ण भगवान जी के लिए। तो आप सब लोग जानते ही हो, भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और भाव ही सबसे बड़ा काम करते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।